चलिए, केमिस्ट्री है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। आपने इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीखा और इसका स्ट्रक्चर भी सीखे हैं। सीखे हैं या नहीं सीखे हैं? लेकिन आज हम इसका ऑर्बिटल शेप के अकॉर्डिंग्स में क्या सीखेंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑर्बिटल शेप के अकॉर्डिंग्स पे। चलिए देख देते हैं यहां पे BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। पहले आप इसको समझ लेंगे, उसके बाद भी बनाएंगे, नहीं तो अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। आपने इससे जाने से पहले थोड़ा सा आपको हम याद करा दें। आप सबसेल सीखे होंगे, S, P, D और F। S हमारा केवल एक ही नंबर में होता है, जबकि P क्या होता है? 2S और 2P होता है। 3 कितना में जाता है? 3S, 3P और 3D में भी जाता है। 4 हमारा 4S में, 4P में, 4D में और 4F तक भी जाता है। समझ में आ गया? तो चलिए यहां पे देख लेते हैं। आपके पास में क्या है? क्लोरीन। क्या है? जिसकी एटम्स की नंबर क्या होती है? 17 होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फिगरेशन अगर हम इसको लिख दें, चलिए ध्यान से देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। यही मिलेगा क्या? 3p5 मिलेगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिएगा कि जस्ट इसका लास्ट 2 सबसेल को हम उठाएंगे। लास्ट 2 सबसेल, ये क्या है हमारा? S, तो सिंगल, P है मतलब 3, इस तरह से। अब इसमें S है, इसको भर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें 5 है, 1 2 3, ये 4, ये हो गया 5। क्लियर होगा? इसका नाम अगर आप बात करें तो क्या होगा? 3px, 3py और 3pz। इतनी सी बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, 3pz में आपका केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब में क्या है? पेयर में है या नहीं है? अब बात करें हम यहां पे, ये किसमें खाली है? P का खाली है। क्या है? P का, लेकिन कौन सा एक्सिस हमने ड्रॉ किया था ना? Z एक्सिस का। तो आपको पता होगा P ऑर्बिटल्स का शेप डम्बल शेप में होती है या नहीं है? ये किसका है? क्लोरीन का। और इस ऑर्बिट का नाम हम क्या दे देते हैं? 3pz है। यही तो खाली है, जो पेयर में है उसके तो हमको बनाने का कोई मतलब नहीं है। जो खाली रहता है केवल उसी को बनाएंगे ना। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। अब आगे आपका क्या है? Be है, जिसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है? 4। कॉन्फिगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2। क्लियर हुआ? अब यहां पे इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये S है, तो S में हमारा सिंगल बॉक्स ही बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसमें नंबर हमारा एटम्स किस नंबर क्या है? 2। तो ये तो पेयर में हो गया। और हमने जान रखा है कि जो पेयर में होता है वो कभी भी साझा नहीं करता है, शेयरिंग नहीं करता है। तो ये कैसे शेयर पॉसिबल है कि ये इसके साथ में शेयर करे? क्योंकि यहां पे तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है? डबल इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है जो पेयर में है। और पेयर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी साझा नहीं करती है, शेयरिंग नहीं करती है, बॉन्ड भी नहीं बनाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे फॉर्मूला क्या है? BeCl2, यानी कि B के साथ में 2 Cl जुड़ा हुआ है। क्या बात समझ में आती है? तो आपने सीखा होगा यहां पे 2s है, तो 2 हमारा P तक भी जाता है। 2 कहां तक जाता है? P तक जाता है, यानी कि 2s, उसके बाद में क्या आएगा? 2P आएगा। लेकिन 1 केवल S तक ही रहता है। लेकिन
यहां पे समझेंगे हम, इसलिए इसको हम बोलेंगे, इस प्रकार का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसको हम बोलेंगे क्या, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। अगर हम इसको एक्साइटेड कर देते हैं, क्या करते हैं, एक्साइटेड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2s। 2s के बाद में क्या मिलेगा हमको, 2p। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये भी हमारा p 2 का ही है, सेकेंड ऑर्बिट का ही है। ये s2s है ना यहाँ पे, तो इसी तरह से ये 2p भी सेकेंड ऑर्बिट का ही है। अब समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 बनेगा हमारा। अब ये क्या है हमारा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहां का एक इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहां पे चला आता है। क्या बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखिए कि यहां पे S है और यहां पे P है। यहां पे क्या है, S, और यहां पे क्या है, P है। तो सीधी सी मतलब है कि BeCl2 में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या बात समझ में आ गया? S यहां पे दिखाई देता है आपको, और यहां पे क्या है, P, कि P का कितना, 1। तो ये S और ये P, तो कितना बना, sp बना। और यहां पे कितना कॉलम भाग लिया, 2 कॉलम भाग लिया। अब इस केस में आपने B का लिखा है, तो B का अगर हम लेविस डॉट सिंबल रिप्रेजेंट कर दें तो हमको यह दोनों सिंगल सिंगल हो चुका है। तो इस केस में इसका लेविस डॉट सिंबल इस तरह से होगा, जिसको हम LDS कहेंगे, लेविस डॉट सिंबल। LDS पूरा नाम लेविस डॉट सिंबल। अब यहां पे समझिए कि 2 बॉक्स है हमारे पास में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन, चलिए ये दोनों को हम एक साथ बना देते हैं। क्या बनाते हैं, एक साथ बना देते हैं। समझिएगा इसको, देखिए ये 2 कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, दोनों को हम एक साथ बनाए। क्लियर हो गया? अब यहां पे ये फर्स्ट कॉलम पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है और इस कॉलम पे भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बात समझ में आई? अब ये वाला क्या है, P ही तो है। क्या है ये, P है। मतलब ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp, और ये भी क्या है, sp। हमने पढ़ रखा है कि अगर जितनी संख्या में ऑर्बिट जुड़ती है उतनी संख्या में नया ऑर्बिट का निर्माण होता है। तो यहां पे कितना ऑर्बिट जुड़ा है, ये और ये जुड़ा है, मतलब 2 ऑर्बिट जुड़ा है, और इसके जोड़ने से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना है, sp। तो sp आपको 2 चीज मिलने वाला है। तो यही, ये भी क्या है हमारा sp, और ये भी क्या है, sp। अब यहां एक इलेक्ट्रॉन्स का जगह है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन्स का जगह है या नहीं है? चलिए ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्लोरीन का, क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स खाली है? तो ये क्लोरीन क्या यहां पे आके ऑक्यूपाई हो सकता है? एक क्लोरीन और एक क्लोरीन यहां पे हो सकता है। यहां पे क्या ओवरलैप हुआ, क्लोरीन, एक एक क्लोरीन, किसमें, Be में। क्लियर हो गया बात? चलिए अब यहां पे बात क्लियर हुआ तो आप समझ लीजिएगा यहां पे क्या होता है उसको। यहां पे कैसा ओवरलैपिंग है हमारे, S और P, मतलब S ऑर्बिटल भी है और P ऑर्बिटल्स भी है। ये बात को आप समझिए, क्या ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल भी है और P ऑर्बिटल्स भी है। आपको थोड़ा सा हम यहां जानकारी के लिए बता दें कि S ऑर्बिटल का शेप हमारा इस तरह से होता है। क्लियर हो गया? और P ऑर्बिटल्स का शेप कुछ इस तरह से होता है। यही तो होता है। अगर हम ये बीच वाला भाग को इस तरह से क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो आपको कुछ ये शेप मिलता है। ये शेप किसका है, sp का है या नहीं है? तो यहां पे आपने देखा Be में कैसा ऑर्बिट ओवरलैपिंग है हमारा, मतलब कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। तो यहां पे 2 sp है, तो हमको यहां पे 2 sp का फिगर बनाना होगा या नहीं बनाना होगा? चलिए बनाइए। ये sp है या नहीं है?
ऐसा ही तो दिख रहा है। ये क्या है? ये sp है और एक sp बनेगा हमारा, बनेगा या नहीं बनेगा? ये sp के लिए हमने यहां पे बनाया, अब इस sp के लिए हमको और एक बनाना होगा। बोलिए, तो उस sp के लिए हमको इस तरह से बनाना होगा। इधर वाला एक sp और इधर वाला एक sp हुआ। समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये कैसा ऑर्बिट है? sp, ये भी क्या है? sp। क्लियर हुआ? आप थोड़ा सा और समझिएगा कि आप क्लोरीन पे चलिए। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिट खाली है? 3pz, यानी कि p खाली है। तो p का शेप आपको यहां पे दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा? यहां पे ओवरलैपिंग करेगा, तो ये बनेगा क्या? ये बना, एक क्लोरीन का है ना p, pz1, और यहां पे दो क्लोरीन है तो उसका भी क्या होगा? 3pz। तो इसके तरफ भी क्या बनेगा? ये p बनेगा। ये क्या है हमारा? 3pz। ये भी क्या है? 3pz, जो कहां पे ओवरलैप किया है? यानी कि b में ओवरलैप किया है। समझ पा रही है बात? अब यहां पे समझिए कि यहां पे बनने वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आया बात? ये क्या है हमारा? BE है। ये किसका है? क्लोरीन का। ये भी किसका है? क्लोरीन का है। बात समझ में आया? तो यहां पे जो ओवरलैपिंग हुआ है उस जगह कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। यहां ओवरलैपिंग हुआ है, वहां पे कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। बात समझ में आ गया? अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कीजिए, यहां पे लिख ही देते हैं। ये 3pz किसका है? क्लोरीन का। ये 3pz भी किसका है? क्लोरीन का। क्योंकि हमारे पास क्लोरीन कितनी की संख्या में है? 2 की संख्या में है। और ये p ऑर्बिटल्स खाली है, तो p का शेप यही तो होता है। होता है या नहीं होता है? तो इसका शेप क्या बनेगा? देखिए, यहां से इधर ये रहा और यहां से ये यहां रहा। ये क्या है? यहां पे BE, यहां पे क्या है? Cl, यहां भी क्या है? Cl। और ये दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो एंगल कितना है? 180 डिग्री का है, मतलब 180 डिग्री है। समझ में आई बात? तो हम ये स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। समझ में आया? जल्दी से बनाइएगा। यहां पे ओवरलैपिंग कौन किया है? थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। यहां पे ओवरलैपिंग कौन किया है? क्लोरीन। ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग विथ Cl, है ना? वो डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? Cl का है, ये वाला। और जो सॉलिड लाइन देख रहे हैं वो दोनों किसका है? बेरिलियम का है, Be का है। एक और आध क्वेश्चन हम बनाएंगे तो शायद वो हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए, हो गया सबका? आगे बढ़े? चलिए, कल का डेट में क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपको कि इसमें कितनी की संख्या में हमारा सिग्मा बॉन्ड है और कितनी की संख्या में पाई बॉन्ड है। तो यहां पे बताइए, तो लिख ही देते हैं। यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 2 है या नहीं है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू 0। यहां पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। क्लियर हुई? ये हमारा कौन सा ओवरलैपिंग है बोलिए तो? sp ओवरलैपिंग। sp तो यहां पे है, लेकिन ये वाला pp ओवरलैपिंग है। क्या है? pp ओवरलैपिंग। और ये कौन साइड का है? हेड ऑन साइड का है। और हेड ऑन का भी हमेशा क्या बनाती है? सिग्मा बॉन्ड बनाती है, जबकि साइड ऑन क्या बनाती है? हमारा पाई बॉन्ड बनाती है। समझ में आ गया? अगर
फिर भी भूल गई है तो वीडियो है हमारे पास में, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में हमारे पास में, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सीधे जाना वहां पे, जो आपको ब्लू रंग का दिखाई देगा उसको छुएगी, उस वीडियो में आपको पहुंचा दिया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और लिखते हैं हम BF3। क्या लिखे? BF3। इसका स्ट्रक्चर आपने लिखा क्या? कैसे स्ट्रक्चर था इससे पहले वाला? लीनियर स्ट्रक्चर। नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे। कैसा स्ट्रक्चर था? लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर। चलिए अब इसको एक बार फिर से ध्यान से देखिए, हम बना रहे हैं, उसके बाद में आपको हम होमवर्क देंगे। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो यहां पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है? फ्लोरीन, जिसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है? 9 होती है। कॉन्फ़िगरेशन में आइए, 1s2 2s2 2p5। क्लियर हुआ? Yes, sir. P को उठाइए। P के लिए तो 3 ही बॉक्स बनता है हमारा। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 5। 1 2 3 4 5। ये क्या है हमारा? 2px 2py और 2pz। फिर 2pz में हमारा क्या मिला? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मिला। अब यहां पे F कितनी संख्या में है? 3 की संख्या में है, 3 की संख्या में है। अगर F का हम इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं तो बाकी 2 का भी सेम इसी तरह से होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो आप देख लेते हैं किसके बारे में? बोरोन के बारे में। इसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है? 5 होती है। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप, ध्यान से देखिएगा। 1s2 2s2 2p1। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब इसको हम क्या करते हैं? ग्राउंड स्टेट में तोड़ते हैं। ग्राउंड स्टेट में अभी हमने बताया था ये S है, तो S के लिए सिंगल, P है तो मतलब ट्रिपल। क्लियर? Yes, sir. चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस केस में आप ध्यान दीजिए कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स हमारा अनपेयर है, तो ये किसी से अगर पेयरिंग करना चाहे तो केवल एक के साथ पेयरिंग कर सकता है। पेयर तो जो अनपेयर होता है वही ना पेयर बनाता है। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स एक ही अनपेयर है, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? एक ही के साथ में बॉन्ड बना सकता है। जबकि यहां पे हमारा F कितना टाइम है? 3 टाइम है। इस केस पे तो केवल एक ही बॉन्ड बनेगा, एक ही F को ये जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? लेकिन इसको जोड़ना कितना को है? 3 को जोड़ना है। तो ये था हमारा ग्राउंड स्टेट। तो इसको हम क्या करते हैं? एक्साइटेड कर देते हैं। करेंगे ना? तो एक्साइटेड करेंगे तो क्या होगा उसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां का एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट होगा। Yes, sir. यहां एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां का एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती होगी? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes. अब यहां पे देखिए कि आपके पास में एक s ऑर्बिट है और 2 p ऑर्बिट है। इस तरह से आपको हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या मिलता है? sp3 मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? अब इसी में ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी का अगर हम लेविस डॉट सिंबल क्या कर दें? ड्रॉ कर दें। ये हमारा एक्साइटेड स्टेट था, लिखना नहीं भूलिएगा। क्या था? एक्साइटेड स्टेट। अब इस केस में एलडीएस यानी कि लेविस डॉट सिंबल क्या कर दें? हम रिप्रेजेंट कर दें तो क्या दिखेगा हमको? 1 2 3। ये क्या है? एलडीएस है, लेविस डॉट सिंबल है। क्लियर हुई बात? अब इस केस में ध्यान से देखिए तो कि इसका भी 1 अनपेयर है और इसका अब 3 अनपेयर हुआ या नहीं हुआ? अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो ये इस तरह से जुड़ेगा। जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? बात समझ में आती होगी? अब हम बात करें किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा? ये किसका है? S का। और ये किसका है? P का। तो S यहां पे 1 है और P कितना है? 2 है। तो हम कहां से कहां तक उठाएंगे? इसी को तो उठाएंगे यहीं से। sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2
तो sp2 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी, मतलब क्या होती है? 3। देखिए तो कितनी है? 1 2 3। क्लियर हुआ? मतलब यही 3 है, हम इसको एक साथ बना रहे हैं, ठीक है ना? ये कैसा ऑर्बिट, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिट है? sp2। ये भी कैसा है? sp2। ये भी कैसा है? sp2। क्लियर हुई बात? और इसमें देखिए, जब आपने बोरॉन का लिखा था तो एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है या नहीं है? तो चलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे प्रेजेंट कर देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां पे फ्लोरीन को देखिए, इस फ्लोरीन का लास्ट वाला में केवल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके साथ में पेयरिंग करेगा, साझा करेगा, शेयरिंग करेगा, करेगा या नहीं करेगा? फ्लोरीन कितना है यहाँ पे? 3। तो यह तीनों के साथ में एक एक क्या करेगा? ये शेयरिंग करेगा। क्लियर हुआ? ये कौन है हमारा? फ्लोरीन। फ्लोरीन ये क्या किया? ओवरलैपिंग किया, किया या नहीं किया? कौन? फ्लोरीन। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पे बताते हैं आपको, sp2 है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इससे पहले। क्या होता है? जल्दी बोलिए। ट्राई एंगुलर होता है या नहीं होता है? ये ऐसे, ये 1 क्या है? sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। क्या बात समझ में आया? थोड़ा सा हम ऊपर बना दें, छोटा ही बनाएंगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देख लीजिए, ये पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ये सब क्या है हमारा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है? क्या? sp2 मतलब यहां पे हमारा s और p है कि नहीं है? तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से होगा कि नहीं होगा? इसका इस तरह से होगा और इधर के लिए इस तरह से होगा। क्या बात समझ में आया? समझ पाई? ये कैसा है हमारा? sp2। sp2 ये किसका है? बोरॉन का है या नहीं है? अब यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। फ्लोरीन किसका खाली है? पी का खाली है या किसका खाली है? तो पी का आपको स्ट्रक्चर पता होगा, क्या होती है? डंबल शेप होती है। तो यहां एक हमारा कौन जुड़ेगा? एफ जुड़ेगा। कहां पे? इस जगह पे। ये क्या है? पी ऑर्बिटल्स है, जो pz है या नहीं है? ये फ्लोरीन है। क्या है ये? फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन है। क्लियर? इधर भी क्या जुड़ेगा? एक फ्लोरीन जुड़ेगा हमारा। ये भी क्या है हमारा? फ्लोरीन, यानी कि 2pz, क्योंकि हमारे पास में फ्लोरीन 3 है। ये भी क्या है? फ्लोरीन है। और एक इधर जुड़ेगा, ये भी क्या है? फ्लोरीन है। क्लियर हुआ? समझ पाई क्या? हाँ। अब यहां पे आपको आप बताइए कि यहां पे कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। यहां पे कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। यहां पे कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर हुआ? क्या समझ पाई? यस सर। हाँ। क्लियर हो गया होगा बात? इसकी शेप क्या है हमारा? ट्राई एंगुलर। एंगुलर। इसमें जो एंगल होती है वो कितना होती है? 120 डिग्री। इसका एंगल क्या मिलेगा? 120 डिग्री। समझ में आया? लिख लेंगे आप बगल में 120 डिग्री। या नहीं आता है समझ में तो देखिए हम यहीं पे बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसा ही तो है।
है या नहीं है, बोलो ऐसा। तो ये एंगल कितना का है, 120 डिग्री का है। चलिए यहां पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा, 3 फ्लोरीन एटम्स of half filled of p orbitals overlap with boron atom किया है कि नहीं किया है? क्या किसी को पूछना है? यहां पे डाउट है? किसी को डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, CH4 जल्दी से बनाइए, थोड़ा सा बचा है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होती है? 1। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1s1। इसके लिए तो सिंगल बनेगा, मतलब इसका AC क्या है? खाली है। तो S का शेप आपको पता होगा, स्फीयर शेप में होती है। कौन है ये? हाइड्रोजन है, 1s1। क्लियर होगा? आधा भरा हुआ s ऑर्बिटल्स है। अब आइए कार्बन पे, 6 होती है, 1s2 2s2 2p2। क्लियर हुआ? ये s है तो s के लिए सिंगल, ये p है, p के लिए 3, इसमें 2 है, 1 2। अब ध्यान दीजिए कि इस केस में कार्बन के पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 2 है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? 2 है। देख रहे हैं? लेकिन ये कितना को ऐड किया है? कितना हाइड्रोजन को ऐड किया है? 4 को। तो इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, केवल ये 2 हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ग्राउंड स्टेट। अब इसको हम क्या करते हैं? एक्साइटेड कर देते हैं। एक्साइटेड कर देते हैं तो ये इसी तरह से बनेगा। क्या समझ पाई? अब यहां का एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और यहां पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है। क्लियर हो रही बात? अब इस केस पे हम कार्बन का लेविस डॉट सिंबल क्रिएट करें तो हमको क्या मिलेगा? 1 2 3 4। ये इसका LDS है, यानी कि लेविस डॉट सिंबल है। क्लियर हुई बात? अब यहां पे देखिए, हाइड्रोजन का भी क्या है? एक ही है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहां पे कितना है? 4 है। अब यहां पे चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये S है या नहीं है? S कितनी संख्या में है? 1। ये किसका है? P कितनी संख्या में? 3। तो इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो बनता है, हाइब्रिडाइजेशन वो कितना बनता है? sp3 बन गया। ये कहां से निकल गया? सामने समझ में आ गया? नहीं समझी? समझे। तो यहां पे अब टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना बचा हुआ है हमारा? 1 2 3 4 है या नहीं है? समझ में आया? कितना? 4। ये देखिए, ये हो गया 1 2 3 4। ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी क्या है? sp3। क्लियर हुई बात? चलिए अब ध्यान देखिएगा कि यहां पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या नहीं है? तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स आप भरिए, ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरे। यहां पे हाइड्रोजन का भी तो क्या है? एक ही है, लेकिन हाइड्रोजन कितनी संख्या में है? 4 की संख्या में है, 4 की संख्या में है। तो एक हाइड्रोजन यहां पे ओवरलैप करेगा, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे और चौथा यहां पे। ये सब
कौन है? हाइड्रोजन। ये क्या किया? हाइड्रोजन ओवरलैपिंग किया, ओवरलैपिंग किया। किसके साथ? कार्बन के साथ। समझ में आया या नहीं समझ पाई? आया। स्ट्रक्चर बनेगा भी। चलिए ध्यान से देखिएगा, sp3 है मतलब टेट्राहेड्रल बनेगा हमारा, इस तरह से बनेगा या नहीं बनेगा? क्लियर हुआ? अब ये देखिए क्या है, ये sp मतलब sp3 है, s और p है, तो s और p का स्ट्रक्चर आपको पता है। इसके लिए अगर हम बनाना चाहें तो ये क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा, एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा। इसका बनाना चाहे तो क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा। समझ पा रही है? इसका अगर हम बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा? ये ऐसे यहां पे छोटा सा और इधर बड़ा बनेगा। इसका बनाना चाहें तो ये इस तरह से बनेगा। बात समझ में आती होगी? आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? ये किसका है? कार्बन का है। किसका है? कार्बन है। ये केवल क्या है? कार्बन है। अब यहां पे कौन ओवरलैप किया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिट पाई जाती है? s, जो किस शेप में? उसका शेप क्या होता है? स्क्वायर होता है। मतलब यहां पे ओवरलैप कार्बन किया, कितना जगह किया है? कितना जगह किया है? तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये सब क्या है? हाइड्रोजन है। क्या समझ में आया बात? समझ पाई? यहां पे कैसा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, यहां पे सिग्मा बॉन्ड, यहां पे सिग्मा बॉन्ड, यहां पे सिग्मा बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है हमारे लिए, है या नहीं है? ये यहां का जो एंगल है वो एंगल कितना होता है? 109.28 मिनट या सेकेंड? सेकेंड। इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 109.28 सेकेंड। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसका? टेट्राहेड्रल। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। समचतुष्फलकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? समचतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? डाउट है कहीं पे? नो सर। अगर आप इसको एक लाइन 2 लाइन लिखना चाहते हैं तो क्या लिख पाएंगे? अभी आपने उधर लिखा था क्या? क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाफ फील्ड ऑफ s ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग विद कार्बन एटम। 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ half filled of s orbitals overlapping with carbon atom। कार्बन एटम। क्लियर हो गया? क्या यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है आपका? 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। जबकि पाई बॉन्ड कितना है? 0। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? बाकी सिंपल स्ट्रक्चर तो आपने बना के रखा होगा। बनाए हैं क्या? ये वाला स्ट्रक्चर आपने बना के रखा होगा। ये स्ट्रक्चर बनाए हैं नहीं बनाए हैं? बनाए हैं। ये देखिए, ये क्या है? स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन हम कौन सा स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि उसका सेफ स्ट्रक्चर की, ऑर्बिटल सेफ स्ट्रक्चर की। समझ में आया? बुक में दिया नहीं दिया है क्या? एनसीईआरटी बुक में दिया गया होगा, नहीं दिया गया है? चलिए
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4। PCl5। चलिए क्या बनाएंगे? PCl5। PCl5। Cl का आपको पता है, आपने बना के भी रखा होगा, रखे थे क्या? यही तो है। P में आइए, P का क्या होता है? 3। नंबर 5 है, 1 2 3 4 5। क्या बाकी रह गया आपका? 2P, सॉरी 3P है ना, 3PZ खाली है। अगर एक क्लोरीन का हुआ तो पांचों क्लोरीन का सेम बनेगा हमारे पास, बनेगा या नहीं बनेगा? अब आपके पास में क्या है? फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस, जिसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है? 15। 15 कॉन्फ़िगरेशन में आइए, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3। यही होगा क्या? अब ध्यान से देखिए इसको, ये S है और ये क्या है हमारा? P है। नंबर यहां पे भरिए इलेक्ट्रॉन्स को। अब इस तरह से आपको दिखाई देता है, समझिए पॉइंट इधर। अब यहां पे आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना दिखाई देता है? 3। तो यहां पे इस केस में केवल ये 3 क्लोरीन से शेयरिंग कर सकता है। कितना? 3 क्लोरीन से क्या कर सकता है? ये शेयरिंग कर सकता है। जबकि यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 5 है। तो इसको हमको ग्राउंड स्टेट से क्या करना होगा? एक्साइटेड स्टेट में आना होगा। क्योंकि यहाँ पे 3p है तो क्या 3 हमारा D तक जाता है? जाता है या नहीं जाता है? जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 3s, फिर 3p, फिर क्या हो जाएगा? 3d। s के लिए सिंगल, p के लिए 3 और d के लिए 5। समझ में आया? चलिए ध्यान से देखिए, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ है? भरा हुआ है सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन्स कहां पे चला जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट होगा। समझ में आया? अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 5। अब ये 5 क्लोरीन के साथ में शेयरिंग कर सकता है। अब इस केस में हम फास्फोरस का लेविस डॉट सिंबल बनाएं तो क्या मिलेगा हमको? 1 2 3 4 5। ये इसका क्या कहलाएगा? लेविस डॉट सिंबल कहलाएगा। समझ में आया? अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात कीजिए, ध्यान से देखिए। ये S है, कितना? sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3d। sp3d। है क्या? चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3d। sp3d कितनी संख्या हुई? 5। क्या बनता है? ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। ये जो इसका स्ट्रक्चर है या नहीं है? यहां पे क्या है? फास्फोरस, यहां पे क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन। देखिए क्लियर हो गया? आप इसको मिलाना चाहते हैं तो मिला दीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से सबको मिलाना है तो मिला दीजिए। आपको इस तरह से इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये यहां मिल जाएगा और ये वाला यहां भी मिल जाएगा। देखिए क्लियर हो गया यहां पे बात? कौन सा स्ट्रक्चर है ये? ट्राइहेड्रल बाई पैरामिडल स्ट्रक्चर।
इसकी एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल हमको दो तरह से मिलता है, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री। क्लियर हो गया? अगर हम इसका शेप को ड्रॉ करें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए इसका शेप हम ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आ गया है ना यहाँ पे। क्लियर हो गया होगा? अब आपको हम दो होमवर्क देंगे, अब दो होमवर्क कल बना के लाएंगे, फिर आगे हम आपको ले चलते हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क रहेगा आपका SF6 और IF7 होमवर्क। हाँ, SF6 और IF7 ये दोनों आपका होमवर्क है, ये आप कल बना के लाएंगे। क्लियर हुई बात? यस सर। क्या बन पाएगा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये मिटा रहे हैं, ये होमवर्क है आपका। यस सर। नेक्स्ट हमारा आता है C2H6। नेक्स्ट आप बनाइएगा C2H6 का। चलिए C2H6 3। यस सर। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा आपको? sp3 मिलेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगर sp3 मिला तो हाइड्रोजन को एक बार फिर से हम कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन में 1s1। इस तरह से आपको एक ही मिला। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल का शेप आपको पता होना चाहिए। यस सर। ये हाइड्रोजन हो गया 1s1 का। क्लियर? दूसरा ये क्या है हमारे पास में? कार्बन। वन एस टू 2s2। समझ में आया? और कार्बन का अच्छा 6 होता है। कार्बन क्या होता है? 6 होता है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 2p2। क्लियर हो गया? इसको भरिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 हो गया। P में हमारा ट्रिपल 1 2 3 1 2 ही है। होगा या नहीं होगा? तो ये हमारा क्या है? ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो ये क्या होगा? यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करेगा क्या? समझ पाई क्या? अब इस केस में इसका लेविस डॉट सिंबल हमको फिर से बनाना पड़ेगा। ये इस तरह से मिलेगा हमको। अब यहाँ पे कार्बन कितनी की संख्या में है? 2 की संख्या में है। और हाइड्रोजन कितनी संख्या में है? 6 की संख्या में है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। क्लियर हुआ? तो यहां पे आप समझिएगा क्या क्या होता है उसको, कि यहां पे एक कार्बन के लिए देखें, एक कार्बन के लिए देखें तो कितना हाइड्रोजन है? यहां पे टोटल 1 2 3 4 है या नहीं? ये 4। हाइब्रिडाइजेशन में आइए, हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 है या नहीं है? चलिए, ये 4 आपने बॉक्स बनाया, 1 2 3 4। चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरी हुई है। हम एक कार्बन के लिए बना रहे हैं, समझिएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना? 6। तो एक कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन है? कितना? एक कार्बन के लिए कितना? 3 ही तो है। यहाँ पे 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ एक हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। लेकिन यहाँ ओवरलैप कौन करेगा? यहाँ पे कार्बन ओवरलैप करेगा। समझ में आया? वहां पे ओवरलैप कौन करेगा? कार्बन। क्लियर हो रही बात? और जहां पे कार्बन ओवरलैप करेगा वहां पे पाई बॉन्ड होगा। क्या होगा? पाई बॉन्ड।
मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी क्या है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको पाई बॉन्ड मिलेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब इसका स्ट्रक्चर में आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे sp3 है, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं। चलिए, ये था, फिर ये था, ये था, यही तो था, समझ पाई? ये तो हमारा एक के लिए हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पास कितना है? 2 है, 2 के लिए। और यहाँ पे खींचिए इधर, देखिए इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से। क्लियर हो गई बात? अब ये sp है, मतलब ये क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा। ये किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। ये वाला किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। समझ में आया या नहीं समझ पाई? आया। क्लियर हो गया? और ये भी तो है या नहीं है? तो ये क्या कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। इसके लिए बनाइए, ऐसे बनेगा। इधर के लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे, और इसके लिए क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। क्या बात समझ में आती है आपको? ये क्या है? कार्बन है। ये भी क्या है? कार्बन है। 2 कार्बन था हमारे पास, है या नहीं है? अब एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन ओवरलैप हुआ है? 3। और इसके साथ में कौन ओवरलैप हुआ? कार्बन। दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैप होगा। हाइड्रोजन का शेप क्या होगा? एस्फेरिकल। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन। अब इधर भी हमारा 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है या नहीं है? देखिए ये हाइड्रोजन हुआ। क्या बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पे देखिए 2 हमारा बचा हुआ होगा कि नहीं है? बचा हुआ नहीं है, बचा हुआ। मतलब यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, सिग्मा ही होगा ना? ये हेड ऑन साइड से है। किस साइड से है? हेड ऑन साइड से है, सिग्मा ही होगा। तो इसको ये हम पाई यहाँ पे गलती लिखे हैं, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा ही होगा। क्लियर हुआ? तब ये भी सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। यानी कि सिग्मा की संख्या कितना हो गया आपका? 7, जबकि पाई हमारा यहाँ पे क्या है? 0 है। क्लियर? इस केस में भी आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इसका डिग्री क्या होगी? कौन सा? टेट्राहेड्रल ही तो बना है। टेट्राहेड्रल ही बना है कि नहीं बना है? तो टेट्राहेड्रल बना है तो इसका एंगल क्या होगा? 109.28 सेकंड का ही होगा। समझ में आ गया? और स्ट्रक्चर क्या बना है इसका? टेट्राहेड्रल ही है। टेट्राहेड्रल ही है। क्या बात समझ में आया आप लोगों को? समझ पाई? चलिए कुछ और आगे हम कल देखते हैं स्ट्रक्चर। क्लियर? लेकिन आप ये 2 होमवर्क मिला है, आप ये दोनों होमवर्क को बना के लाएंगे। चलिए ठीक है।